वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गर्मी यार इतनी ज़्यादा हो गई ना, मैं अभी नहा के आई हूँ। नहा के मैंने सोचा कि चलो अब एक व्लॉग शूट कर लेते हैं, बिकॉज़ ना मेरा व्लॉग काफ़ी टाइम से ना पेंडिंग में ही जाते रहते हैं। तो कल भी मैंने एक नेल्स का व्लॉग डाला था, बट ना दोपहर को शूट करती हूँ तो शाम को पोस्ट करती हूँ, तो काफ़ी टाइम हो जाता है, घर का भी सारी चीज़ें देखनी होती हैं। गर्मी इतने हाई लेवल की पड़ रही है ना, इतने हाई लेवल की, मतलब एसी के बिना गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया। एसी हमारे पास है, बट ना एसी अभी लुधियाना में है। अभी क्या मतलब जब से हमने जलंधर शिफ्ट करा ना, एसी हमने शिफ्ट करवाया नहीं लुधियाना से। उसके बहुत सारे रीजंस थे। पहले मुझे ना, जब हम जलंधर शिफ्ट कर रहे थे तब थी सर्दियाँ, मैंने इतना रियलाइज़ करा नहीं कि गर्मियों में यार गर्मी भी वहाँ पे बड़ी लगनी है। हमारे पास ना एक ऑप्शन एयर कूलर था, तो मैंने वो उठा लिया कि चलो ये ले लेते हैं कि एसी कभी उठाना काफ़ी। हमने ना जल्दबाजी में शिफ्ट करा था जलंधर में, एक दिन में सारी प्रेपरेशन करके ना एक दिन में शिफ्ट करा, तो एसी उतरवाने का हमें टाइम नहीं लगा। फिर भी ना हम जो जो सामान जलंधर में लेके आए ना, आप मानोगे सारा सामान ना ऑलमोस्ट डैमेज हमारा हुआ है। टीवी हम लेके आए एलसीडी, तो पता नहीं अब वो आते टाइम रास्ते में टूटी है, पता नहीं वो शिफ्टिंग करते टाइम कैसे टूट गई। जब ना हमने वो लगाई जलंधर में आके, लुधियाना से बिल्कुल सही हमने उठाई, जलंधर में आके हमने लगाई, एलसीडी टूटी हुई थी। और फिर उसके बाद हमारी जो वॉशिंग मशीन है, वहाँ पे जिस घर में हम रह रहे थे ना, वो काफ़ी मतलब पुराने पुराने टाइम का घर था, तो उसकी जो वायरिंग थी ऑब्वियसली वो भी पुरानी हो चुकी थी। इसलिए ना वो जो वायरिंग के पुराने होने के कारण ना हमारी वॉशिंग मशीन में प्रॉब्लम आ गई, उसके 3 पार्ट्स ख़राब हो गए। हमारे फ़िल्टर में प्रॉब्लम आ गई, उसका एक अडाप्टर ख़राब हो गया। और उसके बाद हमारी फ्रिज में प्रॉब्लम आ गई, फ्रिज के भी 3 पार्ट्स ख़राब हो गए। तो मुझे फ्रिज के भी 3 पार्ट्स चेंज करवाने पड़े, वॉशिंग मशीन के भी 3 पार्ट्स चेंज करवाने पड़े, और अडेप्टर भी लगवाना पड़ा। मेरा 11 से 12 हज़ार का नुकसान इसी पार्ट्स को रिप्लेस करवाने में हो गया। और एलसीडी हमने फिर न्यू परचेज़ करी, उससे भी कम से कम 30-40 हज़ार का उसमें खर्चा हो गया एलसीडी परचेज़ करने में। तो मतलब इतना ज़्यादा हमें नुकसान हुआ ना कि हमने वहाँ से शिफ्ट यहाँ पे करा, तो बहुत सारा नुकसान भी हो गया। तो हम ना अब एसी, हमने सोचा कि एसी ले आए, पर ना हम इसी चीज़ से डर रहे हैं। एसी उठा के तो ले आए, चलो कोई बात नहीं, वो हमारा बिल्कुल ब्रांड न्यू एसी है। हार्डली हमने 1 साल चला लिया होगा, 2 गर्मियाँ चला लिया होगा 6-6 महीने में। बट हम ना उसको इसीलिए, अभी नहा के आई हूँ, नहा के जस्ट अभी बैठी हूँ, मैंने व्लॉग शूट करना शुरू कर दिया। पसीने से बुरा हाल हो रहा, कुछ भी अभी तक फेस पे, जबकि कोई क्रीम नहीं, कुछ भी नहीं लगाया, फिर भी इतना पसीना आ रहा है, इतना पसीना आ रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है। मतलब मेरा तो ना गर्मी में रहना ही इम्पॉसिबल हो गया अब। तो फिर ना हमने एलसीडी भी चेंज करवा ली। एलसीडी चेंज करवाने के बाद फिर हमने सोचा कि एसी इधर ले आए। फिर दिमाग में आया, मैं क्या एसी अगर लेके आ गए इधर, इन्वर्टर लाइट गई, अगर एसी लेके आ गए तो बाई चांस एसी की अगर गैस वगैरह लीक कर गई, फिर 4-5 हज़ार का वो नुकसान, और फिर एसी को मंगवाना पड़ेगा लुधियाना से, इंस्टॉलेशन का दोबारा खर्चा पड़ेगा, 1500 के इंस्टॉलेशन होगी, 1500 या 1500 यार 1500 उतारने का लेंगे, 1500 लगवाने का दूंगी। फिर उसके बाद 3-4 हज़ार उसको लुधियाना से जलंधर ट्रांसपोर्ट करवाने का लग जाएगा। बाद में अगर उसकी गैस लीक हो गई, फिर 3 से 4 हज़ार गैस का अलग से दूंगी। 10 हज़ार तक का मेरा एसी यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो डर लगता है ना कि चीज़ें नहीं है सारी, क्योंकि जितना मेरे पास फर्नीचर है, जो भी है मेरे पास, सारा मेरी शादी के बाद का है, कुछ भी शादी से पहले का था ही नहीं हमारे पास। मतलब सारा शादी के बाद का ही है। और मतलब इन लॉज की साइड से हमने कुछ भी ऐसा पुराना सामान कोई भी नहीं है हमारे पास, जो है सब कुछ बिल्कुल ब्रांड न्यू है। तो वो सारी चीज़ें जब ख़राब होती है ना, बड़ा मन को ना होता है कि अभी 3-3 4-4 साल पुरानी चीज़ें ले रखी हैं। कोई चीज़ को 4 साल हुए हैं, कोई चीज़ को 5 से 6 साल हो गए हैं, 7 साल मेरी शादी को हो गए हैं। तो बड़ा फ़ील होता है कि अगर वो चीज़ें ख़राब होती हैं ना, तो इसलिए मैं एसी का भी रिस्क नहीं ले रही कि वहाँ पे लगा हुआ है, चाहे कोई यूज़ नहीं कर रहा उसको, हमारा रूम बिल्कुल बंद रहता है, लॉक करके आते हैं। बट फिर भी इतना होता है ना कि चलो वहाँ पे तो सही है, हम यहाँ पे लाकर ऐसे पंगा ले ले, ख़राब हो जाएगा चीज़, तो हम यहाँ पे लेके ही नहीं आ रहे। और इसलिए ना फिर थोड़ा सा गर्मी में सर्वाइव करना पड़ता है अभी। तो बाय द वे, मैंने आपको ना नेल्स दिखाए थे ना अपने लास्ट की, मैंने वो लेवेंडर कलर के बनाए। मेरे पास ना 2 नेल स्टैंड नहीं है अभी, मेरे पास सिर्फ 1 नेल स्टैंड है, जिससे मैं सिर्फ एक सेट बना पाती हूँ, मतलब एक हाथ के बना पाती हूँ, दूसरे हाथ के नहीं बना पाती। तो मैंने हस्बैंड को भी कॉल करके बोला कि आते आते ना मुझे नेल स्टैंड ला देना, एक दूसरा नेल स्टैंड ला देना। ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से शॉप, बट जाना मुश्किल लगता है वहाँ पर। गर्मी इतनी पड़ रही है, गर्मी में वैसे पता नहीं मेरे को क्या हो गया, काफ़ी 1-2 साल से ना गर्मी में अगर मैं बाहर निकलती हूँ मेरे को चक्कर आने लग जाते हैं। मतलब मैं आधे घंटे लिए भी गर्मी में निकल जाऊँ ना, धूप में निकल जाऊँ, मेरे को चक्कर आते हैं। अभी लाइट आई है तो चक्कर आने लगते हैं, इसलिए ना मैं अब धूप में जाने का रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेती, मैं अब घर के अंदर अंदर ही रहती हूँ। इवन
टेरेस पे भी नहीं जाती मैं, अगर धूप है तो मैं टेरेस पे भी नहीं जाती, 1% नहीं जाती, चाहे कपड़े सूखने डालने हो ना डालने हो, पड़े रहते हैं, मैं नहीं जाती बिल्कुल भी। इवन मैंने अब तो सर्दियों में भी धूप में जाना बिल्कुल बंद कर दिया, तो ना अब मैं धूप को फेस कर ही नहीं पाती। जब धूप है वहाँ पे मेरे को चक्कर आएंगे, मैं गिरने जैसे हो जाऊँगी, चाहे मैं बाइक पे भी हूँ, फिर भी मैं धूप में नहीं सर्वाइव कर पाती। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि आप ना मुझे एक और स्टैंड ले दो कि मैं दोनों हाथ के नेल्स इकट्ठे बना लूँ। पता है ऐसे होता है ना कि हम एक हाथ के बनाते हैं, फिर सारा प्रोडक्ट वही उतनी क्वांटिटी में निकाल के फिर दूसरे हाथ के बनाने ना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक से लगते हैं। तो अभी मैंने एक और स्टैंड मंगवाया है। तो बाय द वे मैंने आपको पर्पल वाले नेल सेट दिखा दिए थे, अभी मैंने ना कैट आई की प्रैक्टिस करी है। देखो कैट आई जेल कलर की मैंने प्रैक्टिस करी है। बीच में मैंने एक गलेक्सी टाइप बनाया है, ये जस्ट ट्राई करा था मैंने, ये मेरे को मूड में नहीं थी कि मैंने ये बनाना है, बड़ा बड़ा अच्छा सा बनना चाहिए। मैं जस्ट इसके पार्टिकल्स को एक्टिवेट करके, कैट आई के पार्टिकल्स को एक्टिवेट करके, और ये एक डिज़ाइन सा बीच में मैग्नेटिक सा डिज़ाइन इफेक्ट लाना चाहती थी। तो ये बाय द वे ये ऐसा डिज़ाइन बन के आया है, अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। और एक मैंने ये बनाया, ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा। इसके मैं अब नेल भी थोड़ी देर में बना दूँगी, मतलब 1 या 2 दिन में। अब 2 दिन में नहीं, कल मेरे घर गेस्ट आ रहे हैं तो कल तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। परसों नरसों तक मैं इसके नेल्स भी पूरा सेट बनाऊँगी मुझे, क्योंकि इतना प्यारा लगा। ये भी कैट आई है, ये मैंने कैट आई सेम है, कैट आई सेम ही एक कलर की हैं, पर मैंने ये ब्लैक कलर के ऊपर अप्लाई करा, पहले ब्लैक जेल पेंट लगा के उसके ऊपर कैट आई लगाया था। ये मैंने एक बेस कलर लिया था पिंक कलर में, उसके ऊपर ये कैट आई मैंने लगाया था। तो मैंने ये बीच में सबसे पहले बेस कोट लेके ऊपर बेस कलर पिंक लगा दिया। बेस कलर लगाने के बाद मैंने ऊपर कैट आई लगाया। छोटे छोटे आपको शाइन कर रहे दिख रहे होंगे पार्टिकल्स। तो उसके साइड पे मैंने क्रोम वर्क करा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी मैं आपको बता रही हूँ, मैंने रैंडम एक डिज़ाइन बनाया, मैंने कोई हैवी इस पर डिज़ाइन नहीं बनाया, बस लाइनिंग सी लगा के मैंने बनाने की ट्राई करा। ये आपको बता दूँ, अगर आपने कभी भी ये आइसोलेटेड क्रोम यूज़ करनी है ना, ये जो साइड में क्रोम यूज़ करी है गोल्डन कलर की, ये आपने कभी भी यूज़ करनी है, आपकी ये क्रोम पूरे नेल पे ऑलमोस्ट लग जाती है, जहाँ जहाँ आप डिज़ाइन बना रहे हो। और डिज़ाइन के ऊपर तो आएगी, बाकी नेल पे भी ट्रांसफ़र हो जाती है। उसको अवॉइड करने के लिए आप क्या करोगे, उसको अवॉइड करने के लिए आपने हमेशा क्या करना है, आपने पहले बेस कोट लगाना, बेस कोट के बाद आपने कोई बेस कोट के बाद आपने कोई जेल कलर लगाना है। जेल कलर लगाने के बाद आपने, चाहे आप जेल कलर के ऊपर ये क्रोम यूज़ करो, चाहे कैटाई के ऊपर करो। अगर मैं आपको कैटाई जेल कलर पहले बताती हूँ, ठीक है। आपने जेल कलर लगा लिया, जेल कलर को 1 मिनट, जेल कलर को आपने टॉप कोट के साथ क्योर करना है। क्योर करने के बाद आपने इसको अच्छे से बफ़ कर देना, इतना रफ बफ़ मत करना, सॉफ्ट बफर के साथ बफ़ कर लेना अपने जेल कलर को, ठीक है। आप ये मत सोचना कि आपका जेल कलर इससे उतर जाएगा, आपका जेल कलर कहीं भी नहीं जाएगा, बस आपने बफ़ करना है अच्छे से। बफ़ करने के बाद फिर आपने ये डिज़ाइनिंग बनानी है, जिस पे आपने ये क्रोम अप्लाई करना है। डिज़ाइनिंग बनाने के बाद आप इसके ऊपर क्रोम अप्लाई करके रेस्ट ऑफ द जो आपका क्रोम होगा उसको एक आप डस्ट ब्रश के साथ डस्ट ऑफ करके, फिर आप इसके ऊपर जब आप मैट कोट टॉप कोट लगाओगे, टॉप कोट के बाद आपका जो नीचे जेल कलर है या कैटाई है वो बिल्कुल वैसे ही शाइन में आ जाएगा जैसे कि पहले था। जब आप बफ़ करोगे तो मैट लुक में आ जाएगा, जब आप इस पर टॉप कोट लगा दोगे तो फिर पहले जैसे ही शाइन में आ जाएगा। इसलिए फिर जो आपका ये जो क्रोम है ना, जो आप जहाँ पे आप चाहते हो वहीं पे लगेगा, अगर आप बफ़ करके लगाओगे। अब अगर आप बफ़ नहीं करते फिर ये कहीं भी लगेगा, मतलब जहाँ पे टच हो गया वहीं पे स्टिक हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको अल्कोहल पैड की हेल्प से इसको रिमूव करना पड़ेगा, फिर आपको उसको ड्राई करके फिर दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। बट ये फिर ऐसे ये प्रोसेस 20 बार कर लो, आपका 20 बार चिपक जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ये क्रोम पाउडर आप जहाँ चाहते हो वहीं पे लगे, तो आप पहले अपने नेल को बफ़ करोगे, मतलब जेल पेंट को बफ़ करोगे, उसके बाद आप उसे पहले टॉप कोट से क्योर करके बफ़ करोगे, देन आप इसके ऊपर क्रोम वर्क करोगे, फिर आपका ऐसे ये लुक आएगा। ये मैंने जहाँ चाहा था वहीं पे लगा, इधर उधर कहीं नहीं लगा। और उसके बाद नीचे कैट आई का भी अच्छा इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। ये मैंने एक जस्ट, हम बोलते हैं ना कि हम एक टेस्ट पीस बना रहे होते हैं, ट्राई करके देख रही थी मैं कि ये सही ऐसे ये टेक्निक सही वर्क करती है कि नहीं करती। ये टेक्निक 100% वर्क करती है। ये मैंने रैंडम रात को 1-1:30 बजे फ्री बैठी थी तो मैंने ये बनाई है। ये मेरे जस्ट प्रैक्टिस के लिए होते हैं, इस पर मैं प्रैक्टिस करती हूँ, बिकॉज़ हम जो शील्ड्स के हैं जो टिप्स हैं उसके ऊपर मैं प्रैक्टिस बहुत कम करती हूँ। उसको मैंने प्रैक्टिस के लिए नहीं, उसको मैंने अपने प्रेस ऑन्स के लिए ही रखा हुआ है। अभी मैंने उसका भी
लेवेंडर वाले सेट का भी एक और सेट बनाना है, फिर उसके बाद मैं उसको लगा लूँगी क्योंकि अभी मेरे हाथ बिल्कुल खाली पड़े हैं। उसके साथ का एक और सेट बनाना है। और चलो अब तक का तो चलो व्लॉग बन गया है। अब कल के व्लॉग का आपको कल मिल जाएंगे सारे। बाकी आप ना मेरे शॉर्ट्स मत मिस करा करो। शॉर्ट्स में मैं आपको एक एक प्रोडक्ट की नॉलेज देती हूँ। और मेन बात ये है कि अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए आप प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करा करो, तभी मुझे पता लगेगा ना कि आपको कौन सी क्वेरी, आपको कौन सी चीज़ नहीं समझ में आ रही या कौन सी चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। तो इसलिए कमेंट करा करो, अदरवाइज़ मेरे को कुछ नहीं पता लगता। आपको कौन सा डिज़ाइन नेक्स्ट चाहिए, ओम्ब्रे चाहिए, कैट आई चाहिए, को आवाज़ कम कर बेटा, आपको आवाज़ कम करे, आपको ओम्ब्रे चाहिए, कैट आई चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताओगे, तभी मुझे पता लगेगा ना कि आपको नेक्स्ट डिज़ाइन ये चाहिए। बाय द वे नेक्स्ट डिज़ाइन में सी शेल्स पे बनाने लगी हूँ, कार्विंग जेल के साथ सी शेल्स पे बनाने लगी हूँ, तो आप उसको भी मस्ट हैव विज़िट देखना। अरे यार विज़िट बोल दिया, चलो कोई बात नहीं। अब मैं थोड़ा सा काम कर लूँ, ये ब्लॉग का एंड हम यहीं पे करते हैं क्योंकि अभी मेरे को बहुत सारा काम करना है। कल हमारे घर पे गेस्ट आ रहे हैं, उसके लिए सारे घर का काम करना है। मेरे को रिसेंटली अभी 10-15 मिनट पहले जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट करना तभी हस्बैंड का कॉल आया कि कल गेस्ट आ रहे हैं, तो प्रेपरेशन उस हिसाब से कर लेना। तो चलो ठीक है, एक ब्लॉग पहले शूट कर दो या पोस्ट कर दूँगी, उसके बाद फिर मैं कल की तैयारी करती हूँ। तब तक के लिए बाय।